इसके पहले हमने जो है वाक्य के प्रकार बताए थे। वाक्य के प्रकार में हमने पहले 3 प्रकार के वाक्य बताए, इसके बाद फिर 5 प्रकार के वाक्य बताए। अब आपके कोर्स में जो है पहला नंबर में क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपके यहाँ बोर्ड में, उसमें ये आपका 2 नंबर का आता है, जिसको हम कहते हैं डिसऑर्डर टू रीऑर्डर। ऑर्डर माने होता है क्रम, ऑर्डर माने आदेश भी होता है, ऑर्डर माने क्रम भी होता है। आपके बोर्ड की परीक्षा में ये पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस जो है ये 2 नंबर का आता है, जिसे हम क्या करते हैं, किसी वाक्य को बेक्रम में कर देते हैं और उसको हम पुनः क्रम में लाते हैं, उसको हम कहते हैं डिसऑर्डर टू रीऑर्डर। आपके बोर्ड की परीक्षा में ये 2 नंबर का आता है, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला नंबर, जिसमें आपको हम प्रारंभ से बता रहे हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अंग। जैसे शरीर के अंग होते हैं, इसमें कितने अंग हैं, कौन हाथ है, कौन पैर है, कौन सा चीज शरीर में है, ये सब बताया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंग बताए गए हैं कि सेंटेंस के कितने अंग बताए गए हैं। सेंटेंस के पहला अंग जो है आपको बताया गया है सब्जेक्ट, जिसको हम कर्ता कहते हैं या इसी को हम उद्देश्य कहते हैं। ये सब्जेक्ट SUBJECT, कर्ता या उद्देश्य। कर्ता या उद्देश्य किसको कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, जो कार्य करता है वही कर्ता कहलाता है। तो आपका वाक्य जो है वो क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट की एक अहम भूमिका होती है। तो इसलिए उद्देश्य उसको कहते हैं, उद्देश्य किसको कहते हैं, कर्ता किसको कहते हैं, जिसके विषय में कहा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कर्ता या उद्देश्य कहते हैं। इसकी सब्जेक्ट की परिभाषा हुई। अगर कोई आपसे पूछ ले कि कर्ता किसको कहते हैं, उद्देश्य किसको कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा जिसके विषय में कहा जाता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा कर्ता कहलाता है, वो हमारा उद्देश्य कहलाता है। जैसे कोई उदाहरण दे हम, जैसे कह दिया जाए राम रीड्स ए बुक, ये हमारा एक वाक्य हो गया, ये वाक्य है हमारा। अब इसमें कर्ता कौन है, अब हमको ये खोजना है इसकी परिभाषा को देख करके कि कर्ता किसको कहते हैं, सब्जेक्ट किसको कहते हैं। बताया गया है जिसके विषय में कहा जाता है उसको हम कर्ता कहते हैं। राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है, पढ़ने वाला कौन है, राम है, इसलिए राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो ये सब्जेक्ट को हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं, एक पहला है सब्जेक्ट और दूसरा कहलाता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को हम हिंदी में कहते हैं विधेय। विधेय किसको कहते हैं, विधेय इसको कहते हैं जो कुछ कह दिया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। पहले अभी हमने बताया कर्ता किसको कहते हैं, उद्देश्य किसको कहते हैं, उद्देश्य या कर्ता उसको कहते हैं जिसके विषय में कहा जाता है, और जो कुछ कहा जाता है उसे हम क्या करते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे अभी ये उदाहरण हमने दिया कि राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है, तो राम तो हमारा सब्जेक्ट हो गया और रीड से बुक जो है हमारा क्या हो गया, ये विषय हो गया कि राम के विषय में कहा गया कि ये किताब पढ़ता है, तो ये हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया। या दूसरी तरह हम ये कह ले क्रिया से दाहिनी तरफ जितने भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमारा विधेय कहलाता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि क्रिया से लेकर के जितने भी दाहिने तरफ होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे सभी
और क्रिया से पहले हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया से पहले हमारा सब्जेक्ट होगा। तो आपके कोर्स में डिसऑर्डर टू ऑर्डर में इन्हीं दो को बताना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, प्रेडिकेट किसको कहते हैं, इसको हमने बता दिया कि सब्जेक्ट उसको कहते हैं, कर्ता उसको कहते हैं जिसके विषय में कहा जाता है वो तो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, और जो कुछ कह दिया जाता है वो विधेय कहलाता है। और उसकी पहचान के लिए हमने ये बताया क्रिया से दाहिनी तरफ जितना भी होता है वो क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है, और क्रिया से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब हम आपको बता रहे हैं, अब आपको हम एक एक इसके पार्ट बताएंगे। हम आपको पहले सब्जेक्ट के पार्ट में बताएंगे कि सब्जेक्ट के पार्ट में हमको क्या क्या करना है। सब्जेक्ट के पार्ट में हम आपको बता रहे हैं कि अगर किसी वाक्य में दो ही शब्द होते हैं, किसी वाक्य में केवल दो ही शब्द होते हैं तो उसमें पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है। देख लीजिए दो शब्द हैं, राम बोझ, राम जाता है, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया और बोझ हमारा क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। तो हम आपको बता रहे हैं अगर किसी वाक्य में केवल दो ही सब्जेक्ट है, दो ही शब्द है तो वो पहला हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और दूसरा प्रेडिकेट हो जाएगा। अब हम आपको बताया है कि पार्ट, ये सब्जेक्ट के पार्ट में हम आपको बता रहे हैं कि सब्जेक्ट के पार्ट में कौन कौन हो सकते हैं। अगर सब्जेक्ट के पार्ट में एक के बजाय दो हो गए, सब्जेक्ट के पार्ट में एक के बजाय दो शब्द हो गए तो उसमें किसको हम पहले रखेंगे और किसको हम बाद में रखेंगे, ये आपको जानना है। तो सबसे पहली बात है, अगर एक है, दो ही शब्द है तो पहले को हमने सब्जेक्ट मान लिया, दूसरे को हमने प्रेडिकेट मान लिया। अगर सब्जेक्ट के पार्ट में दो शब्द हो जाते हैं तो हमको क्या करना है, अगर दो सब्जेक्ट हो जाते हैं तो इसमें पहला नंबर जो होता है वो क्वालिफायर का होता है और दूसरा नंबर हेड वर्ड का होता है। उसी को हम मेन वर्ड कहते हैं, मुख्य शब्द कहते हैं। जैसे कहा जाए ए हेन रन, ये अब देख लीजिए ये तो क्रिया से लेकर के दाहिनी तरफ जितने भी एक ही शब्द है ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें हमारे दो शब्द हो गए, ए हेन आ गया, अब हेन हमारा हेड वर्ड हो गया और ए हमारा क्वालिफायर हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हेड वर्ड बाद में होता है और क्वालिफायर पहले होता है। ये अब नियम बन गया कि अगर किसी सब्जेक्ट के पार्ट में दो शब्द होते हैं तो उसमें पहला शब्द क्वालिफायर का होता है और दूसरा शब्द हेड वर्ड का होता है। अब देख लीजिए ए हेन रन, एक मुर्गी दौड़ती है। अब ये हो गया हमारा, यहां से लेकर के हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। दूसरा उदाहरण हो गया, द गोट कम्स, बकरी आती है। अब ये गोट हमारा हेड वर्ड हो गया, दी हमारा क्वालिफायर हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। कहने का मतलब है कि हम आपको बताने जा रहे हैं सब्जेक्ट के पार्ट में हम आपको कितने चीज पढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज हमने बताया कि अगर दो ही शब्द हैं तो एक हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, दूसरा हो जाएगा प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट के पार्ट में अगर दो शब्द हो गए तो दो शब्द में हम क्या करेंगे, हम क्वालिफायर का पहला नंबर रखेंगे और हेड वर्ड को बाद में रखेंगे। ये हमारा दो नंबर का हो गया। अगर इसी सब्जेक्ट के पार्ट में तीन शब्द आ गए तब हम क्या करेंगे, अगर तीन शब्द आ जाते हैं सब्जेक्ट में तो पहला हो जाएगा हमारा डिटरमाइनर और दूसरा हो जाएगा एडजेक्टिव और तीसरा हो जाएगा हमारा हेडवर्ड। और हेडवर्ड हमेशा संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। हेडवर्ड कौन होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। अब देख लीजिए यहाँ पर भी एक शब्द, दो शब्द थे तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ सब्जेक्ट के पार्ट में दो शब्द हो गया तो ये हमारा क्वालिफायर हो गया और हिन हमारा क्या हो गया, हेडवर्ड हो गया। अब
शब्द हो जाते हैं तो उसका नियम ये बनता है कि सबसे पहले हम डिटरमाइनर रखें, बाद में एडजेक्टिव रखें और इसके बाद फिर हम हेडवर्ड रखें। जैसे कहा जाए ए रेड हॉर्स इज रनिंग इन दी फील्ड। ये अब देखिए यहां से लेकर के ये तो हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया, यहां से लेकर के ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया। हम सब्जेक्ट पार्ट को बता रहे हैं, इसको बाद में बताएंगे। तो सब्जेक्ट पार्ट में हमने बताया कि अगर 3 शब्द हो जाते हैं तो पहला नंबर किसका होता है, ये हमारा डिटरमाइनर हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ये 3 जो है तो नियम ये बना कि डिटरमाइनर को पहले रखा जाए, एडजेक्टिव को बाद में रखा जाए और हेडवर्ड को तीसरे नंबर पर रखा जाए। ये हमारा एक नियम बन गया। अब अगर इसी को किसी वाक्य में दे दिया जाए और कह दिया जाए कि आप पहले हाथ लिख दिया गया, फिर इसके बाद लिख दिया गया ए लिख दिया गया, इसके बाद लिख दिया रेड। अगर इसको हमें ये डिसऑर्डर है, इसको हमको रीऑर्डर में करना है तो हमको ये देखना है कि 3 शब्द हैं तो किसको हम पहले लाएं और किसको हम दूसरे नंबर पर ले जाएं, किसको हम तीसरे नंबर पर ले जाएं। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ये हमारा हेडवर्ड हो गया। हमने बताया कि हेडवर्ड हमेशा संज्ञा या सर्वनाम होता है और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो रेड हमारा एडजेक्टिव हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये डिटरमाइनर हो गया। तो देख लीजिए ये 3 चीजें हो गई। तो हमारा ये डिसऑर्डर है, इसको जब हम रीऑर्डर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए रेड हॉर्स, एक लाल घोड़ा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, अगर किसी वाक्य में जो है सब्जेक्ट के पार्ट में 3 शब्द आ जाते हैं तो पहला नंबर होता है डिटरमाइनर का, दूसरा नंबर होता है एडजेक्टिव का और तीसरा नंबर होता है हमारा हेडवर्ड। इसके बाद अगर और भी शब्द आ जाते हैं सब्जेक्ट के पार्ट में तो ये हमें समझना चाहिए कि उसमें फ्रेज हो गया। फ्रेज किसको कहते हैं, वाक्यांश को कहते हैं। ये फ्रेज कहते हैं वाक्यांश को, वाक्य का अंश। वाक्यांश किसको कहते हैं, फ्रेज किसको कहते हैं, वाक्यांश उसको कहते हैं जिसमें क्रिया नहीं होती है लेकिन लगभग उसका अर्थ पूर्ण हो जाता है लेकिन पूरी तरह से नहीं पूरा होता है। जैसे हम एक उदाहरण दें, जैसे हम कह रहे हैं कोई सिटिंग इन ऑन द कॉर्नर, कौन किनारे पे बैठा हुआ है। तो किनारे पे कौन बैठा हुआ है, हम पूछे कौन बैठा हुआ है तो वहां पर जो किनारा जो है वो क्या हमारा हो जाएगा, वो हमारा फ्रेज हो जाएगा। तो फ्रेज हमेशा जो होता है उसमें क्रिया नहीं होती है और लगभग उसका अर्थ पूर्ण होता है। जैसे हम पूछे वेयर इज योर बुक्स तो आप कहेंगे हिंदी बैग। आप यही कहेंगे, हम पूछेंगे वेयर आर योर बुक्स, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं, तो आप कहेंगे सर इन दी बैग। और इन दी बैग जो है उत्तर तो हो गया लेकिन पूरी तरह से हमारा अर्थ पूर्ण नहीं हुआ। उत्तर तो ये होना चाहिए सर माई बुक्स आर इन दी बैग, ये होना चाहिए। तो फ्रेज क्या होता है, वाक्यांश वो होता है वाक्य का अंश जिसमें क्रिया नहीं होती है और लगभग क्या होता है उसका पूर्ण हो जाता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। और फ्रेज होता कहाँ है, फ्रेज हमेशा जो होता है हेडवर्ड के बाद होता है। हेडवर्ड के बाद फ्रेज हमने बताया वाक्यांश कहाँ होता है, फ्रेज कहाँ होता है, वाक्यांश कहाँ होता है, हेडवर्ड के बाद। जैसे हम कहें ए ब्लैक बर्ड sitting in the tree is black। ये देख लीजिए, ये इतना बड़ा वाक्य है, यहां से लेकर के ये हमारा क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया।
हेड वर्ड के बाद प्रयुक्त होता है। अब देखा ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री, एक काली चिड़िया जो है बैठी हुई है इन द ट्री, पेड़ में, वो क्या है, इस सिंगिंग कर रही है, इज सिंगिंग, वो क्या कर रही है, गा रही है। ये ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री इज सिंगिंग। आप देख लीजिए यहां से लेकर के ये हमारा सिटिंग इन द ट्री जो है हमारा क्या हो गया, ये हमारा फ्रेज हो गया। तो फ्रेज हमेशा कहाँ प्रयुक्त होता है, फ्रेज हमेशा हमारा जो है वर्ड के बाद प्रयुक्त होता है। तो हमने आपको सब्जेक्ट के पार्ट में 3-4 चीजें बताई। पहली बात ये बताई कि अगर किसी वाक्य में 2 ही शब्द हैं तो पहला सब्जेक्ट हो जाएगा, दूसरा प्रेडिकेट हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट के पार्ट में 2 शब्द हो गए तो एक हमारा क्वालिफायर हो जाएगा पहला नंबर, और दूसरा नंबर हो जाएगा हेड वर्ड। अगर सब्जेक्ट के पार्ट में 3 शब्द हो गए तो उसमें हम क्या करेंगे, 3 शब्द होते हैं तो पहला डिटरमाइनर होता है, दूसरा हमारा एडजेक्टिव होता है, और तीसरा हमारा हेड वर्ड होता है। अगर इससे ज्यादा आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है, इसका ये अर्थ होता है कि कहीं फ्रेज इसमें है। और फ्रेज हमारा कहाँ प्रयुक्त होता है, फ्रेज हमारा जो है हेड वर्ड के बाद होता है। ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री, एक काली चिड़िया जो है पेड़ में बैठी हुई, कहाँ बैठी हुई है, पेड़ में बैठी हुई है, ये हमारा फ्रेज हो गया। ये कहाँ होता है, ये हेड वर्ड के बाद होता है। तो ये आपका पहला नंबर हो गया। सब्जेक्ट के पार्ट में जो है क्या करते हैं, हमने आपको बताया कि इसमें 3-4 चीजें हैं, जिसमें पहला अगर 2 शब्द होते हैं तो पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। 2 सब्जेक्ट में 2 हो गए तो एक हमारा हो गया है क्वालिफायर, दूसरा हेड वर्ड। 3 हो गए तो हमारा क्या हो गया, हमारा जो है पहला हो जाएगा डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, और तीसरा हेड वर्ड हो जाएगा। अब अगर और इससे ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें फ्रेज है। ये आपका पहला पार्ट हो गया। इसमें दूसरे पार्ट में आपको फिर बताना है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, सब्जेक्ट को हमने बताया कि सब्जेक्ट हमारा हमेशा कौन होता है, संज्ञा या सर्वनाम होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के बताने के लिए 2 चीज हमको और जोड़ना है, जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं और जीरंड कहते हैं। इन्फिनिटिव क्या चीज है, इन्फिनिटिव उसको कहते हैं जिन क्रियाओं के पहले हम टू लगा दें और उसका अर्थ क्या हो, ना, ने, नी निकले, ये उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव किसको कहते हैं, जिन क्रियाओं के पहले हम टू लगा दें और तो वो क्या हो और उसका अर्थ नाने नहीं हो, तो ये भी सब्जेक्ट का काम करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी क्रिया के पहले टू लगा दिया और वो कर्ता का काम कर रहा है। जैसे कह दिया जाए to see is to believe. To see is to believe. देखना ही विश्वास करना है। अब यहां से क्रिया से लेकर के दाहिनी तरफ बताया गया कि हमारा प्रेडिकेट है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हमने कहा है कि सब्जेक्ट उसको भी मान लेते हैं कि जिन क्रियाओं के पहले टू लग जाए और उसका अर्थ नाने नहीं हो और वो सब्जेक्ट का काम करता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको भी हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। टू सी इज टू बिलीव, देखना ही विश्वास करना है, ये आपका हो गया। तो देख लीजिए ये हमारी सी क्रिया है, उसके पहले हमने टू लगा दिया, इसका अर्थ नाने नहीं होता है। टू सी देखना ही विश्वास करना है, तो ये टू सी जो हमारा हो गया ये इन्फिनिटिव हो गया, ये भी सब्जेक्ट का काम करता है। अभी हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट में काम करने वाले एक पार्ट में बताया कि 2 होते हैं तो सब्जेक्ट
एक मेन वर्ड होता है, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। दो शब्द आ जाए सब्जेक्ट पार्ट में तो एक क्वालिफायर होता है, दूसरा जो हेड वर्ड होता है। तीन आ जाते हैं तो एक हमारा डिटरमाइनर होता है, दूसरा एडजेक्टिव होता है, तीसरा हमारा जो है वो हेड वर्ड होता है। और भी आ गए तो हम उसको फ्रेज मान लेते हैं। लेकिन आप देख लीजिए इस सब्जेक्ट के पार्ट में भी क्या होता है, इन्फिनिटिव और जीरंड ये भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो इसका मतलब हमने बताया कि अब एक सब्जेक्ट के पार्ट में इतने लोग जो है कर्ता का काम करते हैं, और इसमें भी आपको हम बता रहे हैं कि इन्फिनिटिव और जीरंड भी कर्ता का काम करते हैं। जैसे कहा जाए टू एयर एज ह्यूमन, इट मीन्स गलती करना। गलती करना मनुष्य का काम है। देख लीजिए यहां से लेकर के ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के पार्ट में हमने आपको बताया। दूसरे भाग में हम बता रहे हैं कि इन्फिनिटिव भी वो कर्ता का काम करता है। जैसे यहाँ पर इन्फिनिटिव ने बताया, इन्फिनिटिव ने बताया कि टू सी इज टू बिलीव टू एयर इज ह्यूमन, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। दूसरा नंबर है हमारा जीरंड। जीरंड किसको कहते हैं, जिन क्रियाओं के अंत में हम आई एन जी लगा दें उसका भी अर्थ नाने नहीं निकले, उसको हम जीरंड कहते हैं। जीरंड उसका भी अर्थ क्या निकले, नाने नहीं। जिन क्रियाओं में हम क्या करते हैं, आई एन जी लगा दें, उसका भी अर्थ नाने नहीं लगे तो वो भी कर्ता का काम कर सकता है। जैसे अभी कहा सीइंग इज टू बिलीव, सीइंग देखना ही क्या होता है, विश्वास करना होता है। सी में हमने क्या किया, आई एन जी लगा दिया, ये हमारा क्या हो गया, ये जीरंड हो गया। जीरंड भी हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे दूसरा उदाहरण, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इन स्मोकिंग धूम्रपान करना जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यहाँ से लेकर के ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के पार्ट में हमने आपको दो चीज और बताई कि इन्फिनिटिव और जीरंड भी किसका काम करते हैं, वो कर्ता का काम करते हैं। तो आपको हम सब्जेक्ट के पार्ट में बता रहे हैं कि सब्जेक्ट के पार्ट में पहले पार्ट में हमने आपको एक बताई, दूसरे पार्ट में हम आपको बता रहे हैं कि सब्जेक्ट का कार्य जो है वो इन्फिनिटिव और जीरंड भी करते हैं। जैसे अभी आपको मैंने उदाहरण देकर के बताया कि इन्फिनिटिव और जीरंड भी किसका काम करते हैं, कर्ता का काम करते हैं। और तीसरा नंबर जो है आपका, इसमें 3 विभाग हैं, 3 भागों में इसको बांटा गया। पहले भाग में हमने आपको जो 4 चीज बताई है, और दूसरे भाग में हमने आपको इन्फिनिटिव और जीरंड बताया है। तो इन्फिनिटिव और जीरंड भी किसका काम करते हैं, कर्ता का काम करते हैं। और तीसरा नंबर जो है, कर्ता का काम हमारे 2 और भी करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। एक होता है देयर, और दूसरा होता है गिव। ये कर्ता का काम करते हैं लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कहा जाए देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन दी क्लास। ये देख लीजिए, ये हमारा आज से लेकर के अर्थात ये हमारी क्रिया है, क्रिया से दाहिनी तरफ जितना ये हमारा प्रेडिकेट, और ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है
लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। तो देयर आर मेनी स्टूडेंट इन दी क्लास, ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है इट। इट का भी प्रयोग जो होता है इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे कहा जाए इट इज इजी टू से। देख लीजिए ये यहां से लेकर के ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो अब इट जो है इट इज इजी टू से, ये कहना सरल होता है। तो इट जो है दूसरा नंबर है, हमने ये बताया था इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इट इज 9 o'clock by my watch। ये देख लीजिए मेरे घड़ी में 9 बजा है। अब इसका कोई अर्थ नहीं हुआ है, यहां से लेकर के हमारा प्रेडिकेट हो गया, कि हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक।